हाय एवरीबॉडी, सो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक जो है वो बेसिकली ये कि आज से 3 महीने पहले जब मैंने ये स्टार्ट किया था, देन आई यूज टू नो थिंक आई यूज टू थिंक कि आई एम जस्ट स्टार्टिंग ऑफ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम माई ओन थिंग जो मैं पढ़ा हूँ आज तक मैंने किया है। बट आई फिल्ड समथिंग दैट आई शुड डू एंड आई शुड डू इट ओवर हेयर एज इन द फील्ड ऑफ कंटेंट क्रिएशन। सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि अगर रीटेक्स लेने थे, ये करना था, वो करना था, मैं अभी भी काफ़ी नर्वस हूँ ये सब चीज़ें बोलते हुए, बट आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट क्योंकि अब मेरे को करते करते ऑलमोस्ट 3.5 महीने हो गए। कैमरा शायद मैं स्टार्टिंग से ही नहीं था, बोलने मुझे कभी स्टार्टिंग से कोई इशू नहीं हुआ। आई कैन स्पीक इन पब्लिक each and every time. I can speak between the groups by going through some places or visiting some people that I don't even know or never met. So opening up is something that I can do really well. I can open up to each and everybody quite well, and ये सब चीज़ें मायने तब लगते हैं जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंचते हो। यू कम टू नो एंड मेक लिंक्स विद द पीपल इन द इंडस्ट्रीज। एक कॉलेज में एक बढ़िया रेपुटेशंस बनानी पड़ती हैं स्टूडेंट्स के बीच में। एज अ पीयर ग्रुप में यू नीड टू स्पीक अप so that everybody recognizes you, or even your work speaks a lot about you. So this is something that I have been doing for last 3.5 months. इससे पहले मेरा स्टार्टअप तो है ही एक्चुअली स्टार्टअप नहीं कह सकते, इसको कहते हैं कि जो मेरी स्टार्टिंग थी दैट वाज विद मैन आईफोन। सिर्फ एक आईफोन से आई वॉज शूटिंग एंड एडिटिंग, द बेसिक लेवल ऑफ एडिटिंग। अब 3.5 महीने बाद आई हैव लेवल्ड अप इन माई एडिटिंग, द कंटेंट क्रिएशन, एंड आई हैव गॉट माई नीश कि कहाँ पर लोगों को क्या पसंद आता है। मोस्टली पीपल लाइक समथिंग विच इज़ वेरी रिलेटेबल टू देम एंड इट्स वेरी गुड एंड वेरी नाइस इफ़ यू कुड मेक समथिंग दैट पीपल कुड रिलेट टू, क्योंकि हर किसी के पास कुछ ना कुछ है जो वो दिखा सकता है, विच इज़ कॉल्ड द टैलेंट। सो टैलेंट इज समथिंग विच कैन डिफाइन यू इन वेरी डिफरेंट वेज. So I just want myself to be recognized as a man who could make something relatable to each and everyone in spite of their age, caste, religion, or there should be no barrier for this. And I really want to conclude each and every aspect of life that I'm going through to actually relate to the people those will go through it or have gone through it or are still going through it. So हर किसी के लाइफ में एक फेज आता है कि हमें जो करना होता है हम वो नहीं करते, बट वी स्टिल थिंक ऑफ इट एज एक साइड हसल है कि हम ये कर लेते हैं, उसके साथ में ये करेंगे। वट इफ अगर हम उसी चीज़ को अपना 100% दें। फॉर एग्जाम्पल जब मैं कॉलेज में था, आई यूज टू थिंक आई मेक ब्लॉग्स, आई डू कंटेंट क्रिएशन, बट एक तरह से स्टडी प्रेशर भी था। सेकेंड तरफ से प्रेशर ये था कि जॉब भी चाहिए, क्योंकि मेन मोटिव ये नहीं था कि मुझे वही करना है पूरी ज़िंदगी। मेन मोटिव था कि आई नीड टू डू समथिंग टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं वो कर सकता हूँ वो चीज़, एंड आई डिड। सो उसके बाद की सेटिस्फेक्शन मिल गई नहीं। द थिंग वॉज आई वॉज होपलेसली थिंकिंग कि आज कुछ बदले, आज कुछ चेंज हो, सम डे आई स्टार्ट लाइकिंग माई वर्क, बट द थिंग इज आई डिडंट। आई नेवर लाइक गोइंग टू द ऑफिस, डूइंग दैट 9 to 5 थिंग, एंड आई वॉज स्टक इन माई हेड क्योंकि मेरे पास और कुछ करने का टाइम नहीं था। आई वॉज अनेबल टू बैलेंस माई होल लाइफ फॉर 2-3 months. अच्छा हुआ कि जस्ट आई ड्रॉप्ड ऑफ दैट थिंग and get into the content creation thing. Recently, after 2-3 months, I started getting, after 70th video, I got my first collab, which was 2 weeks back, 75th video. And now I'm currently at 110 or 105 day of content creation, where I have got around 4 to 5 collabs, and I'm really grateful कि I have started doing something for my own sake, for my own self. Slowly and steadily I am growing on my content creation values and levels. I just wanted to tell you कि जो चीज़ तुम्हें पसंद है वो तुम औरों के लिए मत छोड़ो, just keep doing it. और तुम्हें लग रहा होगा ना मैं ये ईयरफोन्स लगा के क्यों बैठा हूँ, तो उसका बहुत सिंपल रीज़न है। मेरे पास माइक नहीं है, कैमरा भी नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा फैंसी स्टफ। सो मेरे पास माइक नहीं है, सो आई एम यूजिंग दिस, क्योंकि मेरे आईफोन में जो वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ उसमें मेरी साउंड प्रॉपर्ली कैप्चर नहीं होती है। सो उसका माइक कार्ड में इशू है। द थिंग इज मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, तो मैं अपने पुराने फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ। देयर इज़ नथिंग कि तुम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। यू ऑलवेज हैव ऑल्टरनेटिव्स टू डू, यूज़ दोज ऑल्टरनेटिव्स इन योर ओन फेवर, तो तुम कर पाओगे। अभी बैकग्राउंड दिख रही है, ये बैकग्राउंड कोई फैंसी स्क्रीन वो नहीं है, ये 55 इंच का LED है जो मेरे घर पर लगा है, कोई यूज़ नहीं करता। सो आई हैव यूज्ड इट एज माई सेकेंड स्क्रीन, जिसमें मैं बैठ के एडिटिंग भी करता हूँ। सेकेंडली आई वॉच ट्यूटोरियल्स एंड एवरीथिंग ऑन दिस। इससे बहुत बहुत यूसेज है मेरी लाइफ में, जैसे कि अभी बैकग्राउंड में एज ए सीनरी प्ले हो रही है। सो
यू हैव ईच एंड एवरीथिंग अराउंड यू, जस्ट नीड टू यूज़ द अल्टरनेटिव्स। ऐसा जरूरी नहीं कि तुम्हें एक अच्छा कैमरा ही चाहिए, उसके अलावा तुम कंटेंट नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है। यू कैन डू इट, इफ़ आई कैन डू इट यू कैन डू इट टू। और रही बात कोलैब्स की, सो दिस इज़ माई फर्स्ट कोलैब दैट आई हैव बीन डूइंग। सो it's none other than Carbamide Fortes apple cider vinegar, and the other one is Biotin, and two more are on its way. जब तक वो इधर आते हैं तब तक I'll have these two. This is my first two collabs. So Biotin is actually very good for a hair, so you can go and try it. और इसके रिजल्ट मुझे सच में दिखते हैं, बिकॉज आई हैव अ ऑयली स्किन, बट उसके साथ because it has a DTH blocker and biotin plus, but I felt like my scalp was not that oily anymore, and I can feel my hairs go through like this. It's really like quite easy. So the thing is, जो तुम्हें पसंद है वो लाइफ में करते चलो and give it a shot, try 100%. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर तुम्हें लाइफ में ये चीज़ फील होती है कि तुम ये चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो बट यू डोंट हैव इनफ करेज, तो नोबडी इज गोना सेव यू ब्रो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। यू हैव टू फेस इट। तुम एक बार शुरू करो, बोलना शुरू करो, करते जाओ। मैं पिछले 1-2 मिनट से बोल रहा हूँ रेगुलर, रॉ फुटेज है मेरी, मैं बोलता जा रहा हूँ। इट्स लाइक कि समथिंग कुछ गलत भी होगा, इट कैन बी एडिटेड लेटर ऑन, बट यू शुड स्टार्ट फ्रॉम डूइंग समथिंग फ्रॉम जीरो, देन यू कुड टेक इट फ्रॉम 0 to 100 सेल्फ। जब तुम स्टार्ट ही नहीं करोगे, यू विल नेवर नो। इफ़ यू नेवर फॉल यू नेवर गो अप। सबसे सिंपल लाइफ की थ्योरी ये है, इफ़ यू नेवर ट्राई, इफ़ यू नेवर फेल, यू नेवर गोना सक्सीड। इट टेक्स न्यूमरस नंबर ऑफ फेलियर्स टू रीच दैट वन सक्सेस पॉइंट। आई डोंट नो कि मेरे को और कितने फेलियर्स अभी डील करने अपनी लाइफ में, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम अचीविंग फेलियर्स। मैंने बहुत फेलियर्स देखते हैं लाइफ में, चाहे वो एग्जाम्स में हो, चाहे वो लाइफ के किसी और एक्सपेक्ट में हो। मैं हर चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। आई रियली ओपनली से आई एम नॉट गुड एट ईच एंड एवरीथिंग, बट जिस चीज़ में मुझे अच्छा होना चाहिए, आई एम डूइंग माई बेस्ट टू बिकम द बेस्ट वर्जन इन माई सेल्फ, कि मैं उस चीज़ के लिए वो बेस्ट बनूँ। सो आई एम जस्ट ट्राइंग, आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग हु इज ट्राइंग टू बी द बेस्ट। सो व्हाई कांट यू? इफ आई कैन, यू कैन टू, राइट? उसके अलावा आई स्टिल लव कॉफ़ी एंड आई हैव कॉफ़ी 2 times a day, every day. I'll tell you a story. छोटी सी स्टोरी ये भी है। आई वॉज एडिक्टेड टू दिस कॉफ़ी, थॉट कि मेरे से नहीं हो पाएगा, आई कॉन्ट लीव दिस कॉफ़ी, मेरे से कैफीन एडिक्शन कम नहीं होगी। बट गेस व्हाट, इट टुक मी अराउंड 2-3 months एंड आई रिड्यूस्ड इट टू वेरी मिनिमल लेवल, जो कि बेरली फंक्शनिंग के लिए सिर्फ हेल्प करता है मुझे। तुम्हें अगर लगता है कि कुछ नहीं कर सकते तुम, तो इट्स जस्ट इन योर हेड, जस्ट क्लियर इट एंड गिव इट अ शॉट। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा। तुम मेरी अगर प्रोफाइल उठा के देखो तो उसकी लास्ट से 5 से 6 वीडियोज़ में, सब में प्लस जितने भी पिंड है और उसके अलावा जितने नीचे अभी की लास्ट 3 वीडियोज़ है, सब में 10K प्लस व्यूज़ है। उससे पहले इट वॉज अराउंड 3K, 2K, 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 3K, 4K, 5K, दैट्स इट। यही सेम रूटीन चलता था, बट आई नेवर गिव अप, क्योंकि मेरा माइलस्टोन 10K नहीं था, मेरा माइलस्टोन 10 million नहीं था कि वहाँ पर जाकर रुक जाऊँगा, नहीं। इट वॉज जस्ट द स्टार्टिंग एंड आई डिड मच बेटर। सो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि लाइफ में कोई भी तुम्हें कितना भी ज्ञान दे, इट्स यू हैव टू स्टार्ट इट। मैंने भी न्यूमरस ट्यूटोरियल्स देखे कि मैं क्या करूँ, क्या स्ट्रेटजी बनाऊँ। बैकग्राउंड डजेंट मैटर, वट मैटर इज कि तुम्हारा कंटेंट डिलीवरी क्या है, वैल्यू क्या है तुम्हारी कंटेंट की। अगर मैं ये छोड़ के एक सिंगल रूम में जाके बैठ के एक सिंपल वॉल के पीछे भी सेम चीज़ बोलूँ ना, तो भी मुझे 10,000 से 20,000 लोग देखेंगे। क्यों? बिकॉज आई एम स्पीकिंग समथिंग विच इज़ वैल्यूएबल टू देम, उनकी लाइफ में उनकी वैल्यू ऐड करेगा। बट इफ़ यू डोंट हैव समथिंग जो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करे और उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, डोंट कंसीडर योर सेल्फ कि तुम ग्रो करोगे। मेक समथिंग मीनिंगफुल, मेक समथिंग गुड, एंड आई होप इस वीडियो से तुम्हें कुछ सीखने को मिला या पता चला। सो आई रियली विश कि तुम सब जो करना चाहते हो वो करो। मोस्ट ऑफ द माई फ्रेंड्स आर इन द MNCs, some of them are living actually good life, some of them are working on something that they want to start up their startups, and some are just doing it for the money, else they all love to travel and create content like me. Everybody has their phase, everybody has their time. Destiny is something that is destined to you and you have to work according to that. What is yours will never go away, and what's not yours might never stay with you. So it's just a part of life. Keep enjoying it. Cheers.